सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मिस्र देश में अब्राहम, और ये हमें देखने को मिलता है अब उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय की 10वीं आयत से 20वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो जरूर हमारे साथ निकाल लीजिए। मिस्र देश में अब्राहम, उत्पत्ति 12वां अध्याय 10 से 20 आयत तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसका शीर्षक रहेगा उर्दू में अब्राहम मुल्क के मिस्र में। और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राहम मिस्र को गया कि वहीं टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारब से कहा, देख मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो तुझे तो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रखेंगे। सो तुम ये कहना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब अब्राहम मिस्र से आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो निहायत खूबसूरत है। और फिर ओन के उमरा ने उसे देखकर फिर ओन के हुजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिर ओन के घर में पहुंचाई गई। और उसने उसकी खातिर अब्राहम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लोंडिया और गदियां ऊंट उसके पास हो गई। पर खुदावन ने फिर ओन को और उसके खानदान पर अब्राहम की बीवी सारफ के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा, तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों न बताया कि तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हिदायत की, और उन्होंने उसे, उसकी बीवी को और उसके सब माल को उसके साथ रवाना कर दिया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब देखते हैं हिंदी में। मिस्र देश में अब्राहम, उस देश में अकाल पड़ा। जिस देश में अब्राहम भेजा गया था उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया। इसलिए उस देश को छोड़कर अब्राहम जो है वो मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, ताकि कुछ दिन वहां पर परदेशी होकर रहे, ताकि जब तक अकाल न समाप्त हो जाए तब तक उसका जीवन यापन सही रीति से चलता रहे। क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत ही भयंकर उस देश के अंदर अकाल पड़ा था, जिस देश के अंदर अब्राहम है खुदा के द्वारा भेजा गया था। और सबको पता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश में भेजा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारी से कहा, और जब कनान देश से अकाल की वजह से अब्राहम है मिस्र देश में पहुंचने वाला था, तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री। अब्राहम बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तू बहुत ही खूबसूरत स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझे तो मार डालेंगे पर तुझे जीती छोड़ देंगे। और बोले, हम एक पराये देश में जा रहे हैं और तू बहुत खूबसूरत है, और तेरी खूबसूरती है वो मेरी मौत का कारण बन सकती है। जब वहां के लोग तुझे देखेंगे कि इतनी खूबसूरत है और तू मेरी पत्नी है, तो वो मुझे तो मार डालेंगे, ताकि मुझे मार कर तुझ पर कब्जा कर ले, लेकिन तुझे वो जिंदा रखेंगे। 13वीं आयत में कहते हैं, अतः यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, इसलिए तू किसी से कहना ही मत कि तू मेरी पत्नी है। कोई पूछे तो कहना कि मैं इसकी बहन हूँ, हम भाई बहन हैं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। और तेरा ऐसा करने से मेरे प्राण है वो बच जाएंगे, और तेरे कारण मेरा भी कल्याण हो जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्री ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। और अब्राहम जब मिस्र में पहुंच गया तो सबने देखा कि अब्राहम की पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है,
और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। और 15वीं आयत कहती है, और फिरौन के हाकिमों ने उसके देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन के हाकिमों ने, और जब फिरौन ने उसकी तारीफ सुनी तो उसको कहा कि भाई यहाँ लेकर आओ उसकी पत्नी को। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसकी पत्नी को देखा बहुत अच्छी। और फिरौन ने उसकी पत्नी कारण उसकी अब्राहम की बड़ी आवभगत की और उसको भेड़ बकरियां दे दी, अब्राहम को गाय बैल दे दी, दास दासियां दे दी और गधे गधियां दे दी और ऊंट दे दी। बहुत सारा माल है उसकी पत्नी के बदले में उसको दे दिया। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। लेकिन जिस दिन से फिरौन ने उसकी पत्नी को ले लिया उसी दिन से उसके ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं वो आने लगी और फिरौन है बिल्कुल परेशान हो गया इन सारी विपत्तियों से। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी यहाँ से लेकर चला जा। अब्राहम ने, जब फिरौन को पता चला परमेश्वर के दूत के द्वारा या सपन के द्वारा किसी प्रकार से कि यह अब्राहम की बहन नहीं उसकी पत्नी है जिसको कि उसने ले लिया है, तो फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा कि तूने ये क्यों किया? अभी ऐसा किस लिए किया तूने? जब तेरी बहन थी पत्नी क्यों बताया? यार तेरी वजह से मैं परेशानी पड़ गया। ठीक है, ये ले अपनी पत्नी और तू यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। और फिरौन ने जितनी संपत्ति गधे गधियां दास दासी जो भी दी थी कुछ भी अब्राहम से वापस नहीं लिया और उसको कहा कि तू यहाँ से भाई अपनी पत्नी और अपना जो सारा सामान तेरे पास अब हो गया उसको सबको लेकर यहाँ से चला जा। और अपने आदमियों को भी कहा भी इनको कुछ भी नहीं कहना, किसी को, इनको सुरक्षित यहाँ से निकालो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अब्राहम है वह अकाल की वजह से कनान देश से निकलकर मिस्र में चला जाता है और वहां उसकी पत्नी बहुत बेहद खूबसूरत है, इसलिए मिस्र के लोग वहां के जो प्रधानमंत्री को बताते हैं, जो संचालक को बताते हैं कि अब्राहम जो एक परदेसी है उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। और वहां जो फिरौन है वो उसकी पत्नी को ले लेता है और बदले में उसको बहुत सारा धन दौलत देता है। लेकिन क्योंकि उसने उसकी पत्नी को ले लिया इसलिए परमेश्वर उस पर विपत्तियां डालता है। और जब फिरौन को ये बात समझ में आती है कि ये सारी विपत्तियां हैं वो उसकी पत्नी कारण आई, अब्राहम कारण, तो उसकी पत्नी को वापस कर देता है।